आप सभी को जय मसीह की। आज से हम अपनी प्रार्थना को शुरू करने के लिए जा रहे हैं। हम एक साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। हम सुबह की प्रार्थना करेंगे और एक साथ मिलकर अपने पिता परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और अपने आने वाले दिन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम अपने पूरे हृदय के साथ प्रभु को पुकार कर हम आज की प्रार्थना को शुरू करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आपने हमें पूरी रात भर सुरक्षा को दिया पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आज आपने हमें नया दिन दिया है पिताजी। आपने हमें एक नई आशा दी है पिताजी। आपने संसार में हमारे पास एक और दिन को जोड़ा है पिताजी, ताकि हम पिता उस दिन का भरपूरी से इस्तेमाल कर सके पिताजी और हम आपकी सच्ची संतान बन सके पिता। आप हमारी मदद कीजिए पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने अभी तक हम सबको सुरक्षा दी है पिता। यहाँ तक कि बहुत सी महामारियाँ हैं पिता, बहुत से प्रकार की बीमारियाँ इस संसार में फैल रही हैं पिता, तो भी आपने हमें अपनी पंखों के तले छिपा कर रखा है पिता। ये आपका सबसे बड़ा महान अनुग्रह है पिता जो आपने हमें दिया है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने अपने इकलौते पुत्र को प्रभु यीशु मसीह को पिता हमारे लिए भेज दिया पिता, ताकि वो पिता खुद बलिदान होकर हमें एक नया जीवन दे। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके इस महान प्रेम के लिए जो आपने हमसे किया। यहाँ तक कि हम योग्य भी ना थे उस प्रेम को पाने के लिए, लेकिन तो भी आपने हमसे इस प्रकार का प्रेम किया पिता कि आपने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए भेज दिया। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके इस महान प्रेम के लिए जो आपने हमें दिया है। और यही हमारे जीवन में सबसे बड़ा अनुग्रह है कि हमने अपने प्रभु यीशु मसीह की उन पीड़ाओं के द्वारा, उनकी मृत्यु के द्वारा हमारे पाप क्षमा हुए और हमने उद्धार को पाया, जो कि हमारे लिए सबसे बड़ा अनुग्रह है। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि हम इस अनुग्रह को कभी भी ना भूलें, जो कि हमारे लिए सबसे बड़ा अनुग्रह है। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हम इस अनुग्रह को कभी भी ना भूलें कि हम पापी ही थे, तो भी हमारे प्रभु यीशु मसीह वो हमारे लिए मरे और हमें एक नया जीवन दिया पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता उस समय के लिए कि जब आपने हमारे हृदय को खोला और हमारे पास उस सुसमाचार के प्रचार को पहुँचाया और हमें प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए ताकत दी। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपके इस महान अनुग्रह के लिए पिता, क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि बिना आपके अनुग्रह के पिता, बिना आपकी ताकत के हम कुछ भी नहीं कर सकते थे पिता। हम ये नहीं कह सकते कि हमने प्रभु को ग्रहण किया, बल्कि आपने हमें पिता वो ताकत दी, वो समझ दी, हमारे हृदय को खोला कि हम प्रभु को जानने पाए पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि आज जब हम अपने दिन को शुरू करने के लिए जा रहे हैं पिता, आप हम सबकी मदद कीजिए, हम सबको अनुग्रह दीजिए पिताजी कि जब हम चाहे जो भी कुछ काम करें वो आपकी महिमा के लिए करें पिता। जिस प्रकार से आपने हमें मत्ती में कहा है कि चाहे हम खाएं पिए या जो कुछ भी करें केवल आपको महिमा दे पिता। हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता, जिस प्रकार से आपने हमसे कहा है कि तुम इस संसार के ज्योति हो पिता, आप हमारी मदद कीजिए पिता परमेश्वर। हम सबको ताकत दीजिए, पवित्र आत्मा की मदद दीजिए, ताकि हम सब वास्तव में इस संसार में वो ज्योति बनने पाएँ जो कि मसीह की सुगंध को दूसरों को फैलाने पाए पिता परमेश्वर। आप हम सब की अगुवाई कीजिए। जब हम अपने कार्यस्थलों पर जाते हैं पिता, हमारी मदद कीजिए कि हम हमेशा दूसरों के लाभ को ढूंढें। हालांकि जब कई बार हम दूसरों के लाभ को ढूंढते हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि हमारा इसमें नुकसान है पिता, लेकिन हम इस बात को जानते हैं कि यदि हम लगातार भलाई को करेंगे और हियाव ना छोड़े तो हम ठीक समय पे कटनी काटेंगे। हालांकि कोई हमें नहीं जानता, कोई हमें नहीं देखता, लेकिन इस बात पर हम विश्वास करते हैं कि पिता परमेश्वर जो हमें हर पल देखते हैं वो हमें निश्चित तौर से प्रतिफल देंगे पिता। आप हमारी मदद कीजिए कि हम दूसरों की सेवा कर सके, दूसरों का आदर कर सके पिताजी। आप हमारी अगुवाई कीजिए पिताजी। इन तमाम कार्यों को करने के लिए पिता, दूसरों से प्रेम करने में हमारी मदद कीजिए पिता, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी आज्ञा यही है कि हम अपने पूरे हृदय से दूसरों से प्रेम करें पिता परमेश्वर। आप हमारी मदद कीजिए उस प्रेम और भलाई को अपने हृदय में रखने के लिए पिता। आप हमारी मदद कीजिए कि हम हर पल सोचें कि किस प्रकार हम अपने पिता को महिमा दें, अपने कार्यों के द्वारा, अपने सोचने के द्वारा पिताजी, अपने बोलने के द्वारा, अपने सुनने के द्वारा। हालांकि ये संसार पापों से भरा है पिताजी,
हर प्रकार से अंधकार ही अंधकार इस पूरे संसार में है। आप हमारी मदद कीजिए, तो भी हम आपके वचनों को थामे रहें पिता, आपके वचनों में हम बने रहें पिताजी। आप हमारी मदद कीजिए कि हम उस वृक्ष के समान बनने पाएँ जो कि बहते नालों के किनारे लगाया गया है और जो कि अपनी ऋतु में फलता है पिता। हम हर समय पिता उन फलों को उत्पन्न करने पाए पिता, क्योंकि अब हम इस बात को जानते हैं अपने सीनियर पास्टर रेवरेंड डॉक्टर जेरोकले की शिक्षाओं के द्वारा कि यदि हम आपके वचनों में बने रहते हैं, आपके वचनों का अभ्यास करते हैं, तो निश्चित तौर से हम अपने जीवन में उन फलों को काटने पाएंगे और उन आशीषों को प्राप्त करने पाएंगे पिता। आप हमारी मदद कीजिए, हम सबको सुरक्षा दीजिए, हम सबको ऊपर से बुद्धि दीजिए पिताजी, ताकि हम जो भी कार्य करें उसके द्वारा केवल और केवल आपके नाम को महिमा दे पिता। आप हमारी अगुवाई कीजिए पिता। पिता परमेश्वर, हम दिन भर में सोचें कि किस प्रकार आज के द्वारा, आज के कामों के द्वारा, आज के सोचने के द्वारा, आज के कामों को करने के द्वारा किस प्रकार से हम अपने पिता परमेश्वर को खुश करें, किस प्रकार से हम अपने पिता परमेश्वर को महिमा दें पिता। आप हम सबकी अगुवाई कीजिए पिताजी, हम सबको पवित्र आत्मा की भरपूरी को उंडेल दीजिए पिताजी। पवित्र आत्मा की भरपूरी में हम आज के जीवन को जीने पाएँ पिताजी और आपके नाम को महिमा देने पाएँ पिताजी। हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता, जिस प्रकार से पिता हमारे सीनियर पास्टर ने हमें सिखाया है कि यदि हम सबत के दिन को पवित्र मानते हैं और अपना पूरा दशवांश देते हैं, तो हमारे पिता परमेश्वर वो हमें हर एक चीज़ों में सुरक्षा देते हैं। कोई भी विपत्ति, कोई भी आपदा हमारे जीवन में नहीं आती पिता। और हमारे और बहुत से जिस टीवी व्यूअर ने पिता इसका अनुभव किया है पिता, हम सब लोगों ने इसका अनुभव किया है पिताजी कि जो कुछ भी हमारे सीनियर पास्टर वो हमें सिखाते हैं वो 100% सत्य है पिताजी। जब हम उनका पालन करते हैं तो निश्चित तौर से उन आशीषों को हम अपने जीवन में देखने पाते हैं पिताजी। पिता परमेश्वर, यदि हम हर दिन उस अनुग्रह को याद करें कि हमारा प्रभु वो हमारे लिए क्रूस पर मरा, उसके हाथों में उन कीलों को ठोका गया और उसने उस क्रूस की महान पीड़ा को सहा पिता, उसने उन कोड़ों को सह लिया हमारे लिए पिता, ताकि हम स्वर्ग में जा सके, हम उद्धार को प्राप्त कर सके पिता। ये उद्धार का अनुग्रह हमारे लिए बहुत महान है पिताजी। आप हम सबकी मदद कीजिए पिता कि हम इस अनुग्रह को कभी भी ना भूले पिताजी। जब हम इस अनुग्रह को अपने हृदय में रखते हैं पिताजी, तो आप हमें ताकत देते हैं पिता कि हम इस संसार पर जीत को प्राप्त करें पिताजी और हम आपके वचनों में निवास कर सके, अपने प्रभु से उस सच्चे प्रेम को कर सके पिताजी। आप हम सबके हृदय को खोलिए, अपने प्रभु के प्रेम को समझने में हम सबकी मदद कीजिए पिताजी और उस अनुग्रह को अपने हृदय में रखने में हम सबकी अगुवाई कीजिए पिता। पिता परमेश्वर, आप हम सबकी मदद कीजिए कि हम उस अनुग्रह को याद रखते हुए अपने आज के जीवन को जीने पाएँ पिताजी और पवित्र आत्मा की भरपूरी में हम आज के जीवन को बिताने पाएँ। आप हम सबकी मदद कीजिए और हम सबको ताकत दीजिए पिता, हम सबको सुरक्षा दीजिए पिता। जो भी हम कार्य करते हैं पिता, जहाँ कहीं भी हम जाते हैं पिता, उन सब चीज़ों के द्वारा आप महिमा लीजिए पिता और आज की इस प्रार्थना के द्वारा आप महिमा लीजिए। आपका धन्यवाद करते हैं पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। हम आप सभी का धन्यवाद करते हैं जो कोई भी हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल था। और यदि आप में से किसी की भी कोई प्रार्थना विनती है तो आप हमारे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और हमारे पास्टर जी वो आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और यदि आपका कोई सवाल है तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। आपका धन्यवाद, हम जल्द ही मिलेंगे। आपका धन्यवाद, हम जल्द ही दोबारा से मिलेंगे।